तो बच्चों हम आगे देखेंगे आइसो एंड नियो का मतलब। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन की जो चेन्स होती है उनके जब नाम लिखे जाते हैं तो लिखा जाता है आइसोप्रोपेन, आइसोब्यूटेन, नियोब्यूटेन, नियोपेंटेन, ऐसे सारे नाम आते हैं। उसमें पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन ये तो समझ में आ जाता, मगर आइसो और नियो का मतलब बहुत बार नहीं समझ में आता। तो आइसो और नियो का बेसिक सा मतलब होता है कोई भी कार्बन चेन है और उस चेन में जो सेकंड नंबर का कार्बन है अगर उस कार्बन पर 3 डिग्री हो जाए, मतलब वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन को अटैच्ड है, तो उसे हम कहते हैं आइसो। एंड अगर किसी भी कार्बन चेन में सेकंड नंबर के कार्बन को 4 डिग्री हो जाए, माने वो कार्बन और 4 कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उसे हम कहते हैं नियो। तो अब ये समझ के कैसे लेना है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोपेन की बात करें, आइसो में प्रोपेन की बात करते हैं। सो प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। अब तुम देखोगे ये जो सेकंड पोजीशन का कार्बन है ये है बेसिकली 2 डिग्री का, इसको बनाना है 3 डिग्री। तो अगर ये 3 डिग्री बन गया तो ये हो जाएगा आइसो। और प्रोपेन आइसो तब बनता है जब प्रोपेन किसी एक लॉन्ग चेन में ऐड होता है। तो जब भी एक प्रोपेन का हाइड्रोजन कम हो जाएगा, H2 की जगह H हो जाएगा और उस जगह पर एक एम्प्टी बॉन्ड रहेगा, तब ये प्रोपेन आइसोप्रोपेन कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक एम्प्टी बॉन्ड एक कार्बन चेन को अटैच रहेगा। सो एक एग्जांपल ऐसा है आइसो प्रोपाइल, सपोज 2 की जगह पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए 3 पेंटेन। माने क्या, एक पेंटेन का पेरेंट चेन रहेगा, उसमें रहेगा प्रोपाइल ग्रुप और वो भी आइसो फॉर्म में। अब हम पहले तो इस चेन में राइट टू लेफ्ट पढ़ के पेंटेन से शुरुआत करेंगे स्ट्रक्चर बनाने में। तो पेरेंट चेन पेंटेन बनाएंगे 5 कार्बन की, CH3, CH2, 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 CH3। अब आगे हमें करना क्या है, तो यहाँ पर लिखा गया है 3, मतलब थर्ड पोजीशन पे कोई तो एक आगे कंपाउंड लगने वाला। तो उसके लिए हमें पहले जगह बनानी है। तो CH2 का हो जाएगा CH1, मतलब सिर्फ CH। यहाँ पर एक आ जाएगा खाली बॉन्ड। और क्या लिखा गया है, प्रोपाइल, मगर उसके साथ और एक शब्द एडेड है आइसो। जब भी आइसो ऐसा शब्द आएगा तो जो प्रोपेन चेन होता है उसका बीच वाला कार्बन हमेशा यहाँ पर अटैच करना है। कभी भी फर्स्ट नंबर का कार्बन यहाँ पर अटैच नहीं करना है जब भी आइसो ये शब्द इस्तेमाल हो। उसका रीज़न हम अभी जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो मिलेगा। CH2, CH3, sorry, it will be CH and CH3. So now if you look at this carbon, जो सेकेंड पोजीशन का कार्बन है, वो सेकेंड पोजीशन के कार्बन ने यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया एंड ऊपर एक बॉन्ड है, और वो तीनों बॉन्ड 3 कार्बन के साथ बनाए हुए हैं। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन का डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री। एंड इफ यू विल सी, ये कार्बन सेकेंड पोजीशन का कार्बन है एंड यही तो आइसो का मतलब होता है कि सेकेंड पोजीशन के कार्बन को 3 डिग्री लगानी है, तो वो कार्बन बन जाएगा आइसो फॉर्म में। अब आगे हम ट्राई करेंगे नियो के लिए। तो नियो का मतलब होता है जब भी सेकेंड नंबर का कार्बन 4 डिग्री का बन जाए। एंड रिमेंबर वन थिंग, नियो ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नियो फॉर्म बन सकता है, प्रोपाइल में बन नहीं सकता, क्योंकि प्रोपाइल में पहले से सिर्फ 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं एंड एट द एंड वो और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो मैक्सिमम प्रोपाइल का जो बीच वाला कार्बन है वो 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसकी वजह से वो 3 डिग्री तक ही लिमिटेड है। नियो प्रोपाइल जैसा कोई भी कंपाउंड नहीं होता है, ये याद रख लो। अब हम नियो से जब शुरुआत करेंगे तो पहला कंपाउंड उसमें रहता है ब्यूटेन, आइसो में पहला कंपाउंड होता है प्रोपेन। सो नियो में पहला कंपाउंड होता है ब्यूटेन। तो हम ब्यूटेन बनाएंगे कैसे, CH3, CH2, CH2, CH3। अब यहाँ का सेकंड नंबर का कार्बन देख लो या फिर वहाँ का, दोनों सेकंड पोजीशन पर ही है। इसकी बेसिकली डिग्री है क्या, 2। जब हमें इसकी डिग्री 3 करनी है तो करेंगे कैसे, तो अब ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसे N ब्यूटेन भी बोला जाता है,
अब मैं इससे बनाऊंगा आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन के लिए कुछ भी नहीं करना है। आइसोब्यूटेन के लिए यहाँ का एक हाइड्रोजन कम करना है, CH2 की जगह CH3 लिखना है, और ये जो CH3 है उसको उठा के इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना देना है। जैसे कि CH3 हो गया, सेकंड नंबर के कार्बन का एक हाइड्रोजन कम लिखना है, CH, फिर उसको एक बॉन्ड लगाना है और ये CH2 को CH3 बना देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया एंड ये CH3 यहाँ पर। एंड नाउ इफ यू कैन सी, ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। सो 3 कार्बन के साथ बॉन्ड मतलब 3 डिग्री, एंड 3 डिग्री का मतलब होता है आइसो। तो इस तरीके से ब्यूटेन आइसो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और जब हमें नियोब्यूटेन बनाना है तो नियोब्यूटेन के लिए करना पड़ेगा ये कि हमें CH3 CH3 एंड CH3, ये जो अपना कंपाउंड है, इसमें ये सेकंड पोजीशन वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन कम करना है, जिससे कि ये कार्बन के पास एक एम्प्टी बॉन्ड बन जाएगा। और जब ये एम्प्टी बॉन्ड लेके ये ब्यूटेन का जो चेन है या फिर जो सिस्टम है किसी एक कंपाउंड में लगेगा और एक पेरेंट चेन में लगेगा, तो नियोब्यूटेन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए तो नियो ब्यूटाइल ब्यूटेन बनाते हैं। अब नियोब्यूटाइल ब्यूटेन में पहले ब्यूटेन बनाते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया ब्यूटेन चेन। एंड इफ यू सी, ब्यूटाइल के लिए कोई पोजीशन मेंशन नहीं की है, नहीं की तो इट्स योर चॉइस, तुम कहीं पर भी लगा सकते हो। मैं फर्स्ट कार्बन को लगा देता हूँ, तो CH3 का कर दूंगा CH2, जिससे कि एक बॉन्ड बन जाएगा एक्स्ट्रा, जहाँ पर तुम ब्यूटाइल ग्रुप को लगा सकते हो। तो ये ब्यूटाइल ग्रुप जो है, इसे ब्यूटेन बोल दो या फिर ब्यूटाइल बोल दो। तो ये ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच करते हैं हम लोग, जो कि हो जाएगा CH3 एंड CH3। नाउ इफ यू सी, ये जो कार्बन है इसका डिग्री होगा 4, क्योंकि ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एंड ये, ऐसे 4 बॉन्ड ये कार्बन बना रहा, इसलिए इसके जो वैलेंसी है या फिर इसकी जो डिग्री है, सॉरी, वो डिग्री क्वाटरनरी हो जाएगी, मतलब 4 हो जाएगी।